हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति यानी ट्रैग्नोमेट्री हम लोग देख रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 8.3 ये चल रही थी। इसके हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं और उसमें जो है आप में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है। मतलब एक क्वेश्चन दिया है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के नीचे जो है वो क्या दिया है, उसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन के आधार पे जो है आपको उसमें जो है उसमें स्टिक करना है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है ये पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज तो देखिए 9 इसमें कॉमन आ रहा है। हमने क्या लिख लिया, 9 कॉमन लेके सेक स्क्वायर है माइनस ये जो है इसके साथ जो है 9 कट जाएगा तो tan स्क्वायर ले देंगे। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब आपको एक चीज ये पता होगी फॉर्मूला कि 9 तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है ये होता है इक्वल टू 1। इसके अब 1 लिख देंगे तो 9 की 1 से गुणा करें तो आ जाएगा आंसर हमारा 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसमें पहले में 1 दिया है, दूसरे में बी में जो है 9 दिया है, सी में 8 दिया है, डी में 0 दिया है, तो बी इसका आंसर सही होगा। हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये बराबर है ये पूछा जा रहा है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो उसमें जो है सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग, इसमें जो है आंसर में दिया हुआ है 0 1 2 एंड -1। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कैसे सॉल्व करेंगे जो चीज में आपको पता है पहले इसमें नोट करना शुरू करेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज, tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिख दिया। प्लस सेक थीटा लिखा हुआ है तो सेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा ये ब्रैकेट में बना लिया। इसी तरह इसमें भी 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हमने लिख दिया। माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा हमने इतना लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, यहाँ एक नीचे लेके एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा तो ये इससे कटेगा तो यहाँ खाली कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस का ये कॉस कट गया प्लस का 1 आ गया। ये मेरा एक ब्रैकेट तैयार हो गया। यहाँ पे भी एक नीचे लिख के एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ इसके मल्टीप्लाई हो रहा 1 से प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये से कैंसिल हो गया खाली कॉस थीटा माइनस ये साइन साइन कैंसिल माइनस का 1 बच गया यहाँ पे। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को दिखाई दे रहा है इसमें कि देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये जो है एकदम मतलब दोनों एक जैसा है और यहाँ पे प्लस का है ये माइनस का निशान है। हम इसको एक चीज एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का एक बार स्क्वायर कर देंगे माइनस एक बार 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब हम अगर इसका एक बार प्लस एक बार माइनस के रूप में हम इसको एक मान लेते हैं, पूरा एक चीज है ये और ये दूसरी चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला जैसा इसको मान के यहाँ पे ऐसा कर लिया। ये दोनों तो एक जैसे ही है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। कैसे खोलेंगे होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों के गुणा उसका 2 गुना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कर दिया। माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है अपॉन नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हमारा इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई देने लगा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये धीरे सीधे से इतने को यहाँ से यहाँ तक की चीज को हम 1 लिख सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में जो नीचे लिखा था उसको हम ऐसे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे। अब हम इसको अगले पेज पे जो इसको करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए ये है प्लस का एक, ये है माइनस का, ये दोनों यहीं पे कट गए तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आप देखिए साइन साइन भी कट गया, कॉस से कॉस भी कट गया, तो 2 आ गया सीधे सीधे। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा 2 आ गया। अब ये किस ऑप्शन में दिया है? ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लिख देंगे इसमें। अगला देखते हैं इसके बाद। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है। थर्ड नंबर यहां डाल दे रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, क्या लिखा है? सेक थीटा सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए और बराबर है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्या सही है देखते हैं। सबसे पहले सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। लिख दिया हमने ये ब्रैकेट करके, और हमने इसको ब्रैकेट में बाहर साइन ए ऐसे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जा रहा है सीधे कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये दोनों को हमने मतलब फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक का तो 1 हो जाएगा और साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कॉस ए ऐसे रख दिया। आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, नीचे कॉस पहले से ही है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, नीचे लिख दिया, ये से एक कॉस कट गया, तो हमारा आंसर आ गया कॉस ए। तो यही मेरा राइट आंसर होगा इसका। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? कॉस ए जो है ये चौथे ऑप्शन में दिया है, मतलब डी में दिया हुआ है, तो इसका डी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने 1 को ऐसे रहने दिया, प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हमने इतना लिख दिया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। कैसे? 1 के नीचे 1 लिख दिया, कॉस स्क्वायर में एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ पे एक नीचे लेके साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा हमारे यहाँ साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया इतना। ठीक, तो इतना आ गया। अब हम इसको ये पलट देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो चीज भी दी है पहले इसका मान हम नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो जो चीज में दिखाई दे रही है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसी तरह इसका भी साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इसी का आगे कर लेते हैं। हमने इसके आगे ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये पलट के ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन 1 होता है, ये 1 नीचे आ जाएगा ऐसे। तो हमारा इतना मान आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब आगे देखते हैं इसके आगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और नीचे इसका मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन होता है, तो टेन स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम इसका ऑप्शन अगर देखें तो किसमें दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे आंसर मिलाएंगे इसको हम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे लास्ट में जो डी आंसर दिया हुआ है वो टेन स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये डी जो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा।